हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो यही है कि सऊदी अरबिया में 2026 में ईद उल फित्र की नमाज का टाइम क्या होने वाला है। लेकिन सबसे पहले हम लोग दोस्तों बात करेंगे कि 2026 में ईद उल फित्र सऊदी अरबिया में कौन से दिन को पड़ने वाला है। तो आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों कि ज़्यादा जो चांस है वो 20 मार्च का ही है कि ईद उल फित्र जो है वो 20 मार्च को ही पड़ने वाला है। लेकिन बहुत सारे लोग 19 मार्च को बोल रहे हैं, जिसका चांस बहुत कम है दोस्तों। इसलिए मैं अपने इस वीडियो में ईद उल फित्र की नमाज का जो टाइम बताऊंगा वो 19 मार्च के हिसाब से ना बताकर 20 मार्च का ही बताऊंगा। क्योंकि आप लोगों को पता है दोस्तों कि सऊदी अरबिया में ईद उल फित्र की जो नमाज का जो टाइम जो फिक्स किया जाता है वो जो इशराक का टाइम होता है, मतलब सनराइज का जो टाइम होता है दोस्तों, उसके बाद में 10 से 15 मिनट के बीच में टाइम रखा जाता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके यहाँ पर सनराइज का इशराक का जो टाइम है वो है 5 बजे, तो ईद उल फित्र की नमाज का जो टाइम आपके यहाँ रखा जाएगा वो तकरीबन 5 बज के 15 मिनट पे रखा जाएगा। 5 बज के 10 मिनट से लेकर और 5 बज के 15 मिनट के बीच का टाइम रखा जाएगा दोस्तों। उसके बाद मैं आप लोगों के सामने ये भी क्लियर कर दूं कि मैं अपने इस वीडियो में जो सऊदी अरबिया के बड़ी बड़ी सिटी हैं दोस्तों, बड़े बड़े शहर हैं, कुछ फेमस जगहें हैं, उन्हीं के बारे में ईद उल फित्र की नमाज का टाइम बताऊंगा। आप लोग अपने हिसाब से उन शहरों के आसपास जो छोटी छोटी जगहें हैं उसके बारे में आप लोग टाइम का अंदाजा लगा सकते हैं। और ईद की नमाज का जो टाइम मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों, अगर फिक्स वो टाइम नहीं भी हुआ तो मुश्किल से 1 से 2 मिनट आगे पीछे होगा दोस्तों। इससे ज्यादा का फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं जुबेल से। तो जुबेल में ईद की नमाज का जो टाइम होगा दोस्तों वो 6 बजे होने वाला है। अगर 6 बजे नहीं तो मुश्किल से 5 बज करके 58 मिनट, 5 बज करके 59 मिनट, यानी ये मान के चले 5 बज के 58 से लेकर 6 बजे के बीच में होने वाला है। इसी तरह से दम्माम और खुबर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर भी ईद की नमाज का टाइम यही होने वाला है। मतलब 5 बज करके 58, 5 बज करके 59 और 6 बजे, इसी के आसपास का। जुबेल, दम्माम, खुबर, दहरान और अलहुफूफ, नॉर्मली ये देखा गया है दोस्तों, इन सारी जगहों का जो ईद की जो नमाज का जो टाइम होता है वो सेम होता है। मुश्किल से 1 से 2 मिनट का फर्क आपको दिखेगा इन जगहों में। इसी तरह से दोस्तों अगर हम लोग बात करें नारिया की, तो नारिया में दोस्तों ईद की नमाज का जो टाइम होगा वो तकरीबन 6 बजे से लेकर के 6 बज के 5 मिनट के बीच का टाइम होगा। 6 बज करके 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट मैक्सिमम है दोस्तों। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें अलखफजी की, तो अलखफजी में भी ईद की नमाज का टाइम दोस्तों सेम नारिया की तरह होने वाला है। 6 बजे से लेकर के 6 बज करके 5 मिनट के बीच में, 6 बज करके 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, इसी बीच में होने वाला है दोस्तों। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें अबकेक की, जिसको बकेक भी बोलते हैं, तो अबकेक में जो ईद की जो नमाज का टाइम होगा दोस्तों वो भी 6 बजे के ही आसपास होने वाला है। 5 बज करके 58, 59 मिनट पे या 6 बजे, बस इससे ज्यादा नहीं। इसी तरह से दोस्तों रियाज में जो ईद की नमाज का टाइम होने वाला है वो तकरीबन 6 बज करके 10 मिनट पे होने वाला है। 6 बज करके 10 मिनट या 11 मिनट या 12 मिनट, बस इसी के आसपास दोस्तों, इससे ज्यादा का फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से दोस्तों अलकसीम की अगर हम लोग बात करें, तो अलकसीम में ईद की जो नमाज का टाइम होने वाला है वो तकरीबन 6 बज करके 25 मिनट पे होने वाला है। 6 बज करके 20 मिनट से लेकर के 25 मिनट के बीच बीच में ही ईद की नमाज का टाइम होगा अलकसीम में। हफरुल बातिन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो वहां पर ईद की जो नमाज का टाइम होने वाला है वो तकरीबन 6 बज करके 15 मिनट के आसपास ही होने वाला है। इसी तरह से अगर हम लोग हाइल की बात करें, तो हाइल में दोस्तों ईद की जो नमाज का टाइम होने वाला है वो तकरीबन 6:30 के आसपास होगा दोस्तों। इसी तरह से अगर हम लोग तबूक की बात करें, तो तबूक में दोस्तों ईद की जो नमाज का टाइम होगा वो तकरीबन 6 बज करके 50 मिनट पे होगा। उसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग बात करें मदीना की, तो मदीना में ईद की नमाज का जो टाइम होने वाला है दोस्तों वो तकरीबन 6 बज के 40 मिनट के आसपास होगा। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें दोस्तों यम्बुअ की, तो यम्बुअ में दोस्तों ईद की जो नमाज का टाइम होने वाला है वो तकरीबन 6 बज करके 42 मिनट या इससे 1-2 मिनट आगे पीछे होगा दोस्तों, बस। उसके बाद अगर हम लोग बात करें जद्दा की, तो जद्दा में जो ईद की जो नमाज का टाइम होगा दोस्तों वो 6 बज करके 40 मिनट, इससे मुश्किल से 1-2 मिनट आगे पीछे होगा, बस। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें दोस्तों मक्का की,
तो मक्का में भी ईद की जो नमाज का टाइम होने वाला है दोस्तों, वो तकरीबन 6:40 ही होगा। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें दोस्तों अबहा की, तो अबहा में ईद की जो नमाज का टाइम होने वाला है दोस्तों, वो तकरीबन 6:28 पे होगा। ये मान के चले दोस्तों, अबहा में ईद की नमाज का टाइम 6:25 से लेकर 6:30 के बीच ही में होने वाला है। इसी तरह से दोस्तों अगर हम लोग बात करें अलबाहा की, तो अलबाहा में ईद की नमाज का टाइम तकरीबन 6:30 मतलब 6:30 के ही आसपास होगा। इसी तरह से दोस्तों अगर हम लोग बात करें जीजान की, तो जीजान में दोस्तों ईद की जो नमाज का टाइम होने वाला है वो तकरीबन 6:28 पे होगा। इसी तरह से दोस्तों अगर हम लोग बात करें नजरान की, तो नजरान में दोस्तों ईद की जो नमाज का टाइम होगा वो तकरीबन 6:20 होगा। अब ये जो टाइम मैंने आप लोगों को बताया है दोस्तों, आप लोग इसी हिसाब से अपनी तैयारी करके रखें ईदगाह पे जाने के लिए या मस्जिद में जाकर ईद की नमाज पढ़ने के लिए। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया दोस्तों कि जो ईद की नमाज का टाइम मैंने आप लोगों को बताया है, इसके टाइम से मुश्किल से 1 से 2 मिनट आगे पीछे का टाइम होगा दोस्तों, इससे ज्यादा का फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई हैं, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें, ताकि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।